अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पाना नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आहत, तुम अभी तक यहीं हो? अंस आहत को बैठ खड़ा देकर बोला था। जी जनाब, आपकी साली साहिबा अभी तक नहीं आई। आहत मुंह चढ़ाकर बोला था। हा, मेरी साली या तुम्हारी बीवी? अंस ने सिर को मुंह से लगाकर आहत के कंधे पर हाथ मारा था। वैसे कमीने, तू बड़ा तेज निकला। हम तो इधर मुंह ही तकते रह गए और तू अब्बा जान बनने की तैयारी भी कर चुका है। पता नहीं अपनी किस्मत कब ओपन होगी। क्या 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 ओपन? हा। आहत तो पूरे का पूरा नमूना है मेरी जान। दफा हो जा पीछे कमीने इंसान, उसे पीछे करते हुए बोलता। वो देख आ गई जोया। अंश ने आहत का कंधा हिलाया था जो कि मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। आहत ने जोया को देखा तो देखता ही रह गया था। ब्लैक कलर की मैक्सी पहने हुए बालों को खुला छोड़कर हल्के से मेकअप उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम लाला, उसने अंश को सलाम किया था। वालेकुम सलाम बच्चे, कैसी हो आप? उसके सर पर हाथ रखकर बोला था। मैं तो ठीक हूँ। वो भी कुछ बोलती। चलो जान हम चलें, आगे ही लेट हो रहे हैं, हमने बारात के वक्त तक पहुंचना है। ये तो बारात के साथ ही आएंगे। वो जोया का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ लेकर गया था। उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर गाड़ी को उसके रास्ते की तरफ लेकर गया था। अंश बेजार होते हुए गाड़ी में बैठा हुआ था। वो थोड़ी देर गुजरी थी कि गाड़ी का दरवाजा खुला था और हया अंदर आकर बैठी। अंश ने जब खिड़की से चेहरा हया की तरफ किया तो उसको देखता ही रह गया था, जो कि लाल रंग की मैक्सी पहने हुए, आंखों पर ग्लासेस लगाए आदमी हमेशा की तरह अंश को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। अंश, क्या अब यही रात गुजारने का इरादा है? हया बेजार से बोलती। बैठने को तेरी नजरों का फसू ही काफी है, जाम तो पैमानों ने बदनाम कर रखे हैं। अंश हया की आंखों से ग्लासेस उतारते हुए बोलता। जानिए अंश, तुम्हें देखकर तो यही दिल कर रहा है कि रात यहीं पर गुजार लूं। उसकी तरफ देखते हुए गाड़ी को स्टार्ट करके बोला था। तुम्हारे बच्चों ने फूफा की शादी नहीं खानी? हया मुंह बनाकर बोलती। अंश ने गाड़ी चलाते उसका हाथ पकड़ लिया था जिस पर कट था। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने होंठों से लगाया था। हया ने उसको देखा था जिसके चेहरे पर इत्मीनान था और आंखों में प्यार। अंश, क्या मेरा पास हमारी आने वाली जिंदगी में जहर घोल सकता है? हया उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ की उंगलियों को उसके हाथ की उंगली में फंसा कर बोल थी। हया, मुझे सब पता है तुम्हारे पास में जो भी हुआ था। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, प्लीज स्टॉप दिस। अंश सामने देखते हुए हया से बोलता और उसके हाथ पर अपनी गिफ्ट को और भी मजबूत करके अपने होने का एहसास दिया था। वैसे अंश, मेरा दिल आज कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। हया मुंह बनाकर बोलती। क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है क्या? अंश परेशान सा बोलता। हाँ, दिल खराब होता है। वो तुम्हें पता है ना, आजकल मेरा दिल कर रहा है कि मैं सिगरेट पी लूं। वो अंश से मजाक करके बोलती। व्हाट, तुम पागल होगी हो क्या? सिगरेट पियोगी क्या? अंश हैरान होते हुए गुस्से से बोला था। जाहिर है तुम्हारे बच्चे हैं इसलिए सिगरेट पीना चाहते हैं तुम्हारी तरह। वो मुंह बनाकर बैठ देखते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कभी भी नहीं सोचना सोचना भी बात कि मेरे बच्चे सिगरेट को हाथ पे लगाएंगे। अंश गुस्से से घूरते हुए बोला था। जान, क्या करूं, बाप पड़ गया है ना, बच्चे तो बाप पर ही हो जाती है ना। तो वैसे भी मुझे कुछ हो गया तो तुम ही तो उनको। खबरदार जो आगे एक लफ्ज भी मुंह से निकाला हो तो अपने हाथों से जान ले लूंगा तुम्हारी। वो गाड़ी को झटके से रोकर हया को अपनी तरफ खींच कर बोला था। अंश मो तो वो भी कुछ बोलती कि अंश उसके लफ्जों को उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर याद कर चुका था। हया उसके जुनूनी पर उसे खुद से दूर धकेल रहे थे, जो कि अंश ने उसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में कैद करके रोक दिया था। पागल हो चुके हैं अंश, ये क्या पागलपन था? ये तुम्हारा कमरा नहीं है, हम सड़क पर हैं। वो अपनी हथेली की पूंछ से अपने होंठ पर लगे हुए होंठ को साफ करते हुए उस पर घुराए थे जो अब गाड़ी चला रहा था। ये लो, इसे साफ कर लो। उसे टिश्यू देते हुए बोला था। जब जब तुम इस तरह के लफ्जों को अपनी जुबान से निकालोगे तब तक मेरा जुनून और पागलपन देखोगी मिस हया अंश शाह। वो सामने देखते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला था। वैसे तुम मुझे जंगली बोलती हो पर तुम खुद जंगली हो। हया तपी हुई बोलती। हाँ, तो जंगली के लिए जंगली बनना पड़ता है ना मेरी जंगली चुड़ैल। उसके गाल खींचते हुए बोला था। तुम जंगली जिन्न। वो भी उसको उसी के अंदाज पर उसके गाल खींचते हुए बोलती। अंश से मुस्कुराकर देते हुए गाड़ी को रोका था क्योंकि बातों में उनकी मंजिल आ चुकी थी। वो हया को कमर से थाम कर गाड़ी से बाहर लेकर अंदर हाल में गया था। मामा, ये ले आपकी बहू और ध्यान रखिएगा उसका। उसे अलीशा शाह के पास छोड़कर बाहर की तरफ निकल गया था और अलीशा शाह ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार किया। बारात आगे थी और पहले आली आया था और फिर रियान और फिर वाजब। तीनों के लिए अलग-अलग स्टेज थे। निकाह हो चुका था इसलिए अब खाने के बाद दुल्हनों को लेकर आना था। सभी अपनी अपनी जगह पर मसरूफ थे। हिबा के तो हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। मेहंदी वाली रात वाजब का जुनूनी रोया देखकर हिबा के रहे से ओसान भी हता हो चुके थे। वो घबराहट लिए हुए बैठी हुई थी। आनिया किसी हाथ तक खुद को नॉर्मल रखे हुए थी। परी प्रिया का हाथ पकड़ कर बैठी हुई थी। घबराहट उसके चेहरे पर थी। हया, चलते हैं ना, आने के पास आई थी। हया चलते हुए आने के पास आई और आने ने नजर उठाकर उसको देखा था और फिर मुस्कुराते हुए सोफे से उठकर उसे गले लगा लिया था। सॉरी हया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा रवैया रखा। अब मैं अपनी नई जिंदगी तमाम पुरानी रंजिशों को बुलाकर शुरू करना चाहती हूँ।
जो भी हुआ सुतेली ही सही, तुम्हारी बड़ी बहन हो। हया ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया था। वहां पर बैठे हुए सब मुस्कुराते थे। हया परी से और फिर हिबा से भी मिले थे। शुक्रिया बहुत बहुत हया, मुझे फूफा बनाने के लिए। मैं बहुत ही खुश हूँ कि जल्दी कोई मुझे फूफा बोलेगा। हिबा उसके गले लगे हुए बोली थी। और मुझे क्या बोलेगा? परी भी जल्दी से बोलती। तुम्हें बोलेगा जालम मामी। आनिया हंसते हुए बोलती। और मुझे? और प्रिया को हाला। आनिया हंसते हुए हया की तरफ देखकर बोलते, जो कि मुस्कुरा रहे थे। अंश बाहर खड़ा उसका मुस्कुराता हुआ देखकर खुश हुआ था। चलें, अब सब लड़कियों को बाहर लेकर जाना है। हिना शाह अंदर आकर बोलती। चलो, मैं हाजिर को भेजती हूँ, तुम लोग बस आ जाना। वो बोलते हुए बाहर निकल गई थी। परी को हाजिर और प्रिया ने दोनों साइड से पकड़ा हुआ था, और हिबा को अंश और हया ने, और आनिया को जोया और जिनी ने पकड़ा हुआ था, और तीनों को स्टेज तक लेकर गए थे। आली ने परी के हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया था। मेरी बहन का बहुत सारा ख्याल रखना। हाजिर ने परी का हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा था, और परी की नजरें नीचे झुकी हुई थी। आली ने परी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया था। बिल्कुल परी लग रही है आज मेरी परी। वह परी के पास बैठा हुआ उसकी तरफ रूह किए हुए बोल रहा था, जो कि घबराई हुई उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। यार, अगर तूने मेरी बहन को एक भी दुख दिया तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अंश वाजिब के हाथ में हिबा का हाथ देते हुए बोला था। बस कर यार, तेरी ये बहन ही काफी है मुझ जैसे मासूम का मुंह तोड़ने के लिए। वाजिब मुस्कुराते हुए उससे बोलता हुआ हिबा के हाथ को अपने हाथ में लेकर स्टेज पर अपने साथ लेकर गया था। और वाजिब अपनी गिफ्ट में हिजा की लजर साफ महसूस कर रहा था, जो कि उसके करीब बैठते हुए भी लजर रहे थे। वाजिब ने उसकी गोद में पड़े हुए हाथ को अपने हाथ में ले लिया था। अभी मत घबराओ, अभी कुछ नहीं करूंगा। घर जाकर ही सारी हिसाब पूरे करूंगा। जो जो बदतमीज तुमने मेरे साथ की है ना, उसी का हिसाब देना। वाजिब उसके करीब झुका उसके कान में सरगोशी नुमा बोला था। ओ आनिया, हाथ होला रखना हमारे बेचारे लड़के पर। जूते से ना मारना, बस थप्पड़ ही मारना, वरना निशान पड़ जाते हैं तो लोग निशान बन गए तो हमारा बेचारा ऑफिसर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जिन्नी के हाथ में से रियान के हाथ में आनिया का हाथ रखते हुए आहद बोला था। और आनिया, जिस पर रियान ने उस पर दांत लानत भेजी थी, और आनिया के हाथ को अपने हाथ में लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया था। आहद की बात पर आनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मुस्कुरा लो जितना मुस्कुराना है मैडम, घर जाकर सारे हिसाब लूंगा। रियान मुस्कुराते हुए आनिया को बोला था, जो उसकी बात पर से उसे देखने लगे थे। जोया आहद की बाबा खिलखिलाती थी, और आहद उसकी हंसी में कहीं खो गया था। वो बस उसे ही देख रहे जा रहा था, जो जीनी के पास खड़ी आहद की बात पर हंसती जा रहे थे। बस करो जाना, नजर लग जाएगी। आहद उसको लेकर अपने हिसाब बनाकर उस अपने करीब करते हुए बोला था। नहीं लगती आपकी नजर मुझे, क्योंकि आपको मुझसे प्यार है और प्यार की नजर नहीं लगती। उसको मुस्कुराते हुए बोलती, और आहद उसको देखकर मुस्कुरा दिया था। फिर कुछ सोचकर उसकी मुस्कुराहट सुकड़ गए थे। बड़े सब रस्मों में मसरूफ थे। लड़कियों ने सब रस्में काल थी। हया चेयर पर बैठी हुई सामने स्टेज पर देख रही थी। तबीयत तो ठीक है ना हया? बड़ी गुमसुम सी बैठी हुई हो। प्रिया हया के पास आकर बैठी उससे बात करने लगी थी। हाँ ठीक हो, बस थकावट महसूस हो रही है। बोर हो गई हूँ। हया मुंह बनाकर बोलती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तभी हया का फोन रिंग हुआ था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा जी। क्या बोल रही हैं? आवाज नहीं आ रही। हया कान के दूसरी सर पर हाथ रखकर सुनने की कोशिश कर रही थी। मुझे दो, मैं दूसरी साइड पर जाकर मामा से बात करती हूँ। प्रिया हया से मोबाइल लेकर दूसरी साइड पर बात करने के लिए चली गई थी, जहाँ पर कम लोग थे ताकि आवाज आ सके। प्रिया से मामा से बात करके वापस आ रही थी कि उसे हाजिर की आवाज सुनाई दी, जो कि शायद किसी से मुस्कुराकर बातें कर था, जिसके साथ कोई और भी था। प्रिया मुस्कुराकर उसको देखने लगी थी, और हाजिर के साथ खड़े हुए शख्स को देखकर प्रिया का रंग उड़ गया था। हाजिर की बात सुनकर उसके रह से उसान भी हता हो चुके थे। मुंह पर हाथ रखकर उसे देखते हुए आंखों में आई हुई नमी को कंट्रोल करते हुए उल्टे कदम पीछे हुए थे। नहीं हिजर, नहीं हाजिर, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो रोते हुए पास ही ब्राइडल रूम के सोफे पर बैठी खुद से बोल रही थी। रोते रोते वक्त का पता ही नहीं चला था। अपना चेहरा वॉशरूम में जाकर धोकर बाहर निकली तो रुकती हो रहे थे। वो भी चुप करके खुद को संभालती वहां सबके साथ खड़ी हो गई थी। हो गई बात मामा से? हया ने पीछे से आकर कहा था। हाँ हो गई। उसने मुस्लिम से मुस्कुराकर फोन हया को दिया था। चलाएं जाना, तुम थक गई होगी ना? अंश पीछे से हया के गिर्द हिसाब बनाकर बोला था। मैं तो कब की थक चुकी हूँ, पर शायद आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए अब आए हैं। हया के मुंह बनाकर कहने पर अंश मुस्कुरा दिया था। चलो फिर तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा जाते हुए, क्योंकि मुझे आइसक्रीम पसंद है और तुम्हें भी। और आगे तुम समझ ही गई होगे ना? अंश मुस्कुराते हुए अपना जुमला अधूरा छोड़कर बोला था, और प्रिया इन दोनों को मुस्कुराता हुआ बातें करता देखकर खुश हुई थी दिल से। हया के लिए दुआ करने लगी थी हमेशा खुश रहने की। अंश, इतने आप शर्म वाले, चले अब देर किस बात की है? पर मामा को बता दे। जी हजूर, बता दिया है। अब चलो आप। उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर गया था। बाय प्रिया। हया उसे बाय करते हुए वहां से चली गई थी, और प्रिया की जब सामने नजर पड़ी तो उसको दूर खड़े हुए हाजिर ने अपनी तरफ आने का इशारा किया था। आहद भाई, मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं, जो कि प्रिया इग्नोर करते हुए आहद के साथ ही उसके घर में बैठ गए थे। हाजिर ने गुस्से से दूर खड़ी हुई प्रिया को आहद के घर में बैठते हुए देख लिया था। वो जब तक इस तरफ आया था, आहद की गाड़ी हवेली के लिए निकल गई थी, क्योंकि उसमें से हिना शाह, रानिया शाह थे, जिनको हवेली पहले पहुंचना था। हाजिर गुस्से से मुठ्ठियों को बीच में बस गाड़ी को देखते ही रह गया था। ठीक है मिस प्रिया, हाजिर शाह, जल्दी ही तुम्हें बताऊंगा हाजिर से पंगा लेने का नतीजा। हाजिर गुस्से से सिगरेट सुलगाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था।
हिबा का हाथ अभी भी वाजिब की गिर्द में था। वाजिब की गिर्द की साथी हिबा महसूस कर सकती थी। वो अपनी सांस रोक के बाहर की तरफ देख रही थी। एक घर वालों से जुदा होने का गम और दूसरा वाजिब का सख्त रवैया उसकी आंखों में नमी ले आया था। आंसू बाहर आने को बेताब थे। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और वाजिब का घर हाल से 15 मिनट की दूरी का था। गाड़ी जल्दी ही उनके विला तक पहुंच गई थी और गाड़ी से उतर कर वाजिब ने हिबा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर लेकर जाने लगा था। दोनों पर हर तरफ से फूलों की बरसात हो रही थी और सानिया राणा ने आगे बढ़कर हिबा के सर पर प्यार किया था। यह गरीबों को बांट देना और कुछ पैसों को दूसरों के सर से फेर कर अपने साथ ही खड़ी हुई रेस को रेबा को दे दिए थे। फिर वो हिबा को सोफे पर बैठा था। वाजिब कहाँ जा रही हो? थोड़ी सी रस्मों के बाद चले जाना, बस ये रस्में कालें। सानिया के कहने पर वो जो डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था वापस सोफे पर बैठ गया था। सब लड़कियों ने मिलकर रस्में की थी। वाजिब उठकर अपने दोस्तों के पास चला गया था और हिबा को रूम में बिठा दिया गया था। बेटा, ये तकिया सीधा कर लो, थोड़ा आराम से बैठ जाओ, मैं कुछ खाने को भी भिजवाती हूँ। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी तुम्हारी मामा ही हूँ। वाजिब ने तंग किया तो मैं खुद उससे पूछ लूंगी। बोलते हुए सानिया उसको बिठाकर चली गए थे। प्रिया खुद को बामुश्किल समाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। बेड पर गिरने के अंदाज में लेटी हुई थी और अपना सर तकिए पर रखकर फूड़ फूड़ कर रोने लगे थे। आपने मेरा एतबार तोड़ दिया हजरत, मुझे तोड़ दिया। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा मेरे साथ? आपने मुझसे शादी करने के लिए वो सब किया, इस इंसान के साथ मिलकर। प्रिया ने हाजिर को इस वक्त रागी के साथ देख लिया था। क्या हाजिर, प्लान बहुत ही अच्छा किया था हमारा। भाभी मिल गई तुम्हें, तुमने तो मुझे प्लान में शामिल कर लिया, वरना तो मेरा इरादा था तुम्हारी दावत करने का। राबी हाजिर से हंसते हुए बोला था, कोई नहीं, तुमने प्रिया को हासिल करने में इतना मेरा साथ दिया, मेरे लिए यही बहुत है। हाजिर मुस्कुराते से बोला था। प्रिया के कान में दोनों की बातें गूंजी थी। प्रिया सब सोचकर फिर से रोने लगे थे। अपने मुंह पर हाथ रखकर बामुश्किल अपनी आवाज को रोकने की कोशिश की थी। मैं माफ नहीं करूंगी हाजिर आपको। मैंने अपना मान, अपना एतबार हटा के अपना आप तक आपको सौंप दिया और आपने मेरे सब अरमानों पर पानी फेर दिया, मुझे बेवकूफ बनाया। वो रोते हुए कब की नींद की वादियों में चले गए थे। अंश, मैं थक गई हूँ अब। अंश और हया आइसक्रीम खाकर वापस आ रहे थे और हया उसके कांधे पर सर रखकर बोले थे, जाना, गाड़ी ही जा रहे हैं, फिर जाके आराम कर लेना। अंश उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला था, अच्छा। अंश ने महसूस किया था हया गुंदगी में जा रही थी, इसलिए उसने उसके गिर्द अपने हाथ से हंसा बना लिया था। गाड़ी हवेली रोकते हुए अंश ने आराम से उसका सर दूसरी सर पर करके नीचे उतर कर दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर हया को अपनी गोद में उठाकर अंदर लेकर गया था। अस्सलाम वालेकुम। वो सबको सलाम करते हुए हया को ऊपर अपने रूम में लेकर गया था। पीछे अलीशा अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। अलीशा को आंखों से इशारा किया था, जो कि उनके इशारा करने पर खुद भी मुस्कुराते वहां से चली गई थी। अंश ने उसे बेड पर लिटाकर उस पर कमल देता हुआ पीछे हुआ था। फिर मुस्कुराहट के साथ ही आगे बढ़कर उसके गाल पर अपने लब रख दिए थे। अंश, तुम्हें नींद का फायदा मत उठाओ। हया आंखों को बंद किए हुए बोली थी, क्या हो गया है? बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा तो फिर किसका उठाऊंगा? कहती हो तो कोई और देख कहता हूँ। अंश उसके दाएं बाएं हाथ रखते हुए बोला था, सोचने भी मत, जान ले लूंगी तुम्हारी। उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोलते, मुझे ये बताओ, उस दिन वो चुड़ैल कौन थी क्लब में जो इतनी करीब थे तुम्हारे? वो अंश को गुस्से से देखते हुए बोल रही थी। अंश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। एक बात कहना चाहूंगा तुमसे, बस तुम अंश चाक की जान हो, दिल की धड़कन हो। उसके कान में बोलते हुए उस पर अपने लब रख गया था। मुझे लगता है कि तुम्हारी थकावट उतार गई है। वो हया को अपनी आंखों में देखते पाकर बोला था, जो उसकी बात पर मुस्कुरा देती। हया ने उसके कलर से पकड़कर उसका सर नीचे किया था, उसके माथे पर अपने लब रख देते। आज मैं फिर बोलना चाहूंगी अंश, मुझे आपसे सच में बहुत ही मोहब्बत है। अम्मान है मेरा। सब कुछ जानने के बाद भी आपने मुझसे नफरत नहीं की, वरना मुझे लगता था कि आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। उसके कॉलर अपने हाथों में दबोचे हुए अंश के दिल को सुकून दे रहे थे। अंश उसकी आंखों में देते उस पर झुका था। इसी खानदान के दो अफराद में से एक ने हया की जिंदगी को रोल दिया था और एक ने उसे अपनी मोहब्बत से समेट लिया था। अंश ने अपनी मोहब्बत को पाकर उस पर मान और मोहब्बत बख्शी थी। गलतियां सबसे होती हैं। हया भी खुद को उसे सौंपते हुए इत्मीनान से आंखों को मौत गई थी। मोहब्बत करना आसान होता है, पर उसे निभा पाना मुश्किल अमल है। आनिया बेजादा चेहरा बनाकर बेड पर बैठी हुई थी और शिमला खान उसे अभी भी यहाँ पर बैठाकर गए थे। रियान की धमकी की वजह से उसने चेंज नहीं किया था, वरना अब तक चेंज कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। वो अपने ही ख्यालों में गुम थे जब रियान ने उसके पास बैठकर सलाम किया था। वालेकुम सलाम। आनिया ने चेहरा नीचे झुकाए ही इस्लाम का जवाब दिया था। तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। रियान उसके पास उसकी गोद में सर डालकर लेट गया था। आनिया ने हैरान होते हुए उसकी बेबाकी को उससे गुड़ी से नवाजा था, जिसको पूरी तरह से इग्नोर करके बोला था, एक ऑफिसर होता है, उसकी ड्यूटी एक यूनिवर्सिटी में लगा दी जाती है। वो ऑफिसर हमेशा लड़कियों से दूर भागता है, पर अब उसकी ड्यूटी लग गई थी यूनिवर्सिटी में। हजार लड़कियों के बीच वो उसके कान के अवेजे को छेड़कर बोला था। आनिया तजस्सुस से उसे सुन रही थी। फिर उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जो कि एक मासूम सी लड़की को तंग कर रही होती है और नाक चढ़ाकर गुस्से से उसे धक्का देती हुई चली जाती है। पता ऑफिसर का दिल किस पर आता है? रियान उसका हाथ पकड़कर अपने बाल पर रखते हुए बोला था, किस पर आता है?
आनिया बेहतारी उससे पूछ बैठी थी। वैसे तो हीरो को दिल मासूम लड़की पर आना चाहिए था, पता नहीं क्यों इस ऑफिसर का दिल इस मकरूर नकचढ़ लड़की पर आ जाता है। उस पर नाक पर रहने वाली अना और मगरूर उसके दिल पर जाकर ठाक आके लगती है। उसकी नाक दबा कर हाथ से गन बनाते हुए उसे अपने दिल पर रखकर बोला था, पर वो मगरूर हसीना तो किसी और के पीछे बाती है, जो शराब है, बस वो शराब के पीछे बाती है। ऑफिसर दिल बर्दाश्त होकर अपनी ड्यूटी को खत्म करने के बाद यूनिवर्सिटी के साथ इस लड़की को भी भूल जाने की कोशिश में फिर से अपने काम में खुद को मगन कर लेते हैं। अनिया उसके बातों में मगन उसे गौर से सुनते हुए उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगे थे, जिससे रियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए थे। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पर वो नकचरी हसीना इस ऑफिसर की एक आदमी का एक्सीडेंट कर देती है और वो इतना घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। और फिर आगे तुम जानती हो क्या हुआ। वो आन्या की तरफ देखता हुआ मुस्कुरा दिया था, जो कि हैरत से उसे देखे थे। एक बात रह गई है, वो आदमी मरा नहीं था, बस उसने मेरे कहने पर मरने का नाटक किया था। और तुम मेरी मगरूर हसीना इतना भी ना जान पाई कि इतने से एक्सीडेंट से कोई मरता है भला। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला था और उठकर बैठा था, जो कि गुस्से से लाल हुए उसे देख रहे थे। यू चीप ऑफिसर, तुमने मेरी जान सूली पर चढ़ा दी थी और ये सब था। बाकी बीच में मुझसे कभी भी बात मत करना। वो बेड से उठते हुए जाने लगे थे और यानी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे खुद पर गिरा लिया था। एक बात तुमने गौर से नहीं सुनी, इस ऑफिसर का दिल अपनी मगरूर हसीना पर आ गया था। उसके कानों से अवेल से उतारते हुए बोला था और आनिया उससे अपना हाथ छुड़वा थे। छोड़ दो मुझे, उसके हाथ लगाने से कामते हुए बोल रही थी। आनिया, मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे। जब से तुम्हें देखा था ना, ये दिल तुम्हारी चाह करता था, हर वक्त तुम्हें पाना चाहता था। मेरी मोहब्बत को बेमोल मत करना। उसके माथे पर मैं लम्स छोड़कर बोला था। आनिया ने घबरा कर उसकी आंखों में देखा था, जहाँ पर उसे अपने लिए मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आई थी। मैं तुमसे ज्यादा चाहता हूँ। उसके बालों को दुपट्टे से आजाद करते हुए बोला था और आनिया ने मुस्कुराकर मजामत बंद कर डर दी और फिर अपना सर उसके सीने पर रख दिया था। तुमने सच कहा था, मैं हमेशा शराब के पीछे भागती रही हूँ और खुद को हमेशा अजियत देती रही, पर अब मुझे सुकून चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इस दिल की चाहत चाहिए। उसके दिल पर के मुकाम पर उंगली रखते हुए बोलती और रियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए थे। आनिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसके माथे से अपना माथा टिका दिया था। रियान, वह मगरूर नकचरी आज से अभी से सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिसर किया। रियान ने मुस्कुराकर उसे अपने गले लगा लिया था और आनिया ने भी इत्मीनान से अपनी आंखों को मोद लिया था। अब जिंदगी में मोहब्बत थी। आनिया ने शराब के पीछे न भागना छोड़कर मोहब्बत को अपना लिया था और रियान को खुद सुपुर्दगी दे दी थी।